दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गंगा में। दर्शकों, मैं बहुत कुछ आपको बताने का प्रयास करूं। मात्र राशि नहीं, एक बहुत नॉर्मल बताया आपको छोड़ा। मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं जिसे आप मजाक में न लें। आपका जीवन बदल सकता है। इन शब्दों को आप ध्यान से तो सुनिए, आप इन राशियों को ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आप छोड़िए इन चीज़ों को कि आपको ये रहता है कि मुझे मेरा शनि खराब है, मुझे भगवान शनि की चालीसा पढ़नी है। चंद्रमा खराब है, भगवान शंकर को जल चढ़ाना है। अरे मेरे दर्शकों, इस चीज़ में मत उलझ के रहो। आप उस जल में और चालीसा में मत उलझो। वास्तविकता को समझने का प्रयास करो। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आपको भ्रमित करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको वहीं के में घुमाने का प्रयास नहीं। क्योंकि जिस स्थान से मैं बैठ करके बोल रहा हूँ ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। इसलिए परमात्मा की वाणी साक्षात शिव की वाणी है। यदि आप इन बातों को समझने का प्रयास करोगे तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अब सोचे तो से आप ध्यान से सुनिए। इन चीज़ों में आपका भविष्य छुपा हुआ है। तो दर्शकों, हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, अर्थात वृश्चिक लग्न। आपका जो है लग्न में शनि और मंगल है, कर्म क्षेत्र में है, आपका गुरु राहु है और शुक्र भाव में है। चौथे में क्या है? शुक्र केतु बुध की युति है। तो दर्शकों, इस समय जो आपकी स्थिति है वो क्या है कि आप कर्म क्या है, जैसे आप किसी को कुंडली दिखाओगे, आपको पंडित जी ने कहा या किसी ने भी कहा, ज्योतिषी ने, एस्ट्रोलॉजर, जो भी ETC वटेवर, वो कहते हैं आपको कि आप इसकी पूजा करा देना। नहीं कराओगे आप, क्योंकि जहाँ से आपका ठीक होना है वो कार्य आप नहीं करोगे। उसको आप बोलोगे ये ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो अपने खाने का एक मार्ग है। क्योंकि दर्शकों, जिन शब्दों को मैं बोलूँ इन्हें कोई मजाक में मत लें आप बात। क्योंकि कर्म आप जिससे आपको लाभ प्राप्त करना है वहाँ, क्योंकि राहु की युति है, वो आपको भ्रमित कर देगा, घुमा देगा दूसरे, क्योंकि जहाँ से आपका फायदा होना होगा। दूसरी बात है कि आपका बहुत तीव्रता स्वभाव होगा, क्रोधी स्वभाव होगा। आप किसी की सुनोगे नहीं। इस समय जो स्थिति बनेगी वो आप बहुत क्रोधी स्वभाव जिसको बोलते हैं, ऐसा स्वभाव आपका बनेगा। दूसरी बात है कि आप क्या है, भाइयों से किसी से प्रेम से नहीं रहोगे। उनसे आप प्रेम संबंध अच्छा रखें, भाइयों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखें, भाइयों से प्रेम से बात करें। ऐसा करने से आपका क्या है, मंगल ठीक हो जाएगा। आप जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका आप क्या करें, यदि आप व्यापारी हैं तो आप उनका शोषण न करें, उन्हें दबाने का प्रयास न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अधिक स्वास्थ्य, पहली बात है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा फिर यदि आप ऐसा करते हैं। दूसरी बात है, सुख यदि नहीं है जीवन में, सया सुख, क्योंकि व्यक्तियों के पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, और सुख यदि जीवन में नहीं है तो व्यर्थ है, निरर्थक है। आपके पास बिस्तर बहुत अच्छे हैं, नींद नहीं आती है तो क्या करना है ऐसे बिस्तर का। इसलिए एक मजदूर होता है जो रोड पे सो जाता है, उसे न सर्दी न गर्मी किसी भी चीज़ का आभास नहीं होता है। इसलिए मेरे दर्शकों, सुख जीवन में नहीं है आपका तो अवश्य मुझसे एक बार फ़ोन पर बात करें, अपॉइंटमेंट लें, और मैं आपको जीवन का सुख जो मिलता है वो कैसे प्राप्त होता है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो दर्शकों, शुक्र भाव में शुक्र केतु, तो आप क्या करें, पत्नी के साथ बहुत अच्छा संबंध रखें, और बाहर कहीं भी अन्य स्त्रियों से यदि आप गलत संबंध रखते हैं या गलत सोचते हैं तो आपके जीवन से सुख गायब हो जाएगा, और सुख जहाँ गया वहाँ जीवन नरक बन जाता है। इसलिए आप चारित्रिक रूप से बहुत अच्छे बने। आपकी जो दृष्टि है वो बहुत सुंदर पवित्र होनी चाहिए। यदि आप दृष्टि को पवित्र करते हैं तो सुख आपके जीवन में आएगा। दूसरी ओर आप देखें तो पत्नी आपका क्या करेगी, इस समय बहुत अधिक सहयोग प्राप्त होगा, और पत्नी से ही आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। दूसरी बात है कि भाइयों से अच्छा संबंध रखें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पत्नी से संबंध अच्छा रखोगे तो आप क्या करोगे, पत्नी से जैसे आप संबंध अच्छा रखोगे तो क्या क्या आपको प्राप्त होगा, एक तो आपका जो व्यय है वो रुक जाएगा, जो अनावश्यक खर्च होता है वो नहीं होगा। यदि आप पत्नी से संबंध अच्छे रखते हैं तो आपका जो अनावश्यक व्यय वो नहीं होगा। यदि आप क्या है, प्रेम, आपका विवाह नहीं, आप प्रेम करते हैं किसी से, यदि आप उससे संबंध अच्छे रखते हैं तो भी आपका क्या है, व्यय, जो अनावश्यक चीज़ें वो खर्च नहीं होगी। तो इस समय की जो स्थिति है वो मुझे जो दिख रही है उसमें आपने क्या करना है, भाइयों से
संबंध अच्छे रखने हैं, पत्नी से संबंध अच्छा रखना है आपने, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपको नौकरी चाहिए, यदि आपको नौकरी प्राप्त नहीं, इस समय आपके नौकरी के योग भी बनते हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, जो कार्य आपके रुके वो बन सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, इस समय एक उपाय करें, आप किसी से भी अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि गुरु चांडाल योग कर्म योग में बन रहा है। यदि आपकी नौकरी बहुत दिनों से प्रयास करें, आपको नहीं प्राप्त हो रही है, या आप व्यापार क्या है करते हैं, बहुत बिजनेस करते हैं, उसमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो इससे इस समय आप क्या करें, संत महात्मा और ब्राह्मण का सम्मान, पूजा, इनके कहे हुए वचनों का आदर करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और इस समय आपको कुछ न कुछ अच्छी सूचना प्राप्त होगी। दर्शकों, यदि मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अवश्य मुझे फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें, मैं आपकी जितनी सहायता अवश्य करूंगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन मंगलमय, आनंदमय रहे और आप जीवन में सुखी रहें। जय माता दी।